Hello everyone and welcome to my YouTube channel. And see, as we have discussed about implicit function earlier, I'm just trying to solve it more so that I can give you more detailed version of your knowledge and jitna ho sake utna I will try my best to solve as much as questions as I can on this YouTube channel. And no offense that very soon we will go on that platform also, in which we have panels and all, but let us first try the basic versions, right? So starting from the very first question, this is y cube minus 3xy square is equal to x cube plus 3x square y. वेरी सिंपल क्वेश्चन. जब भी y को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम dy बाई डी एक्स लिख देंगे, लेकिन x को तो हम एज इट इज डिफरेंशिएट करेंगे. इफ वी हैव x पावर n, इट विल गेट डिफरेंशिएटेड एज n x n minus 1. But if we have y power n, तो it will get differentiated as ny n minus 1. इसमें dy by dx भी लग जाएगा. द रीजन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अर्लियर. एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि अभी तक हम y इज इक्वल टू एक फंक्शन सॉल्व करते थे. इस तरह के फंक्शंस को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन. इस तरह के फंक्शंस को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं, जो कि हमारे 11th स्टैंडर्ड में आया था. बट नाउ वी हैव implicit function. Okay, so let us see how this implicit function goes. इसमें जैसे y क्यूब है, it will become 3y square multiplied by dy by dx. As simple as that, as simple as that. अब देखो इसमें 3x y square माइनस में है. इट मीन्स के आपको यहाँ पे uv मेथड फॉलो करना पड़ेगा. टेकिंग u as 3x and v as y square, so it will become v multiplied by differentiation of u, that is 3, क्योंकि 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, प्लस u that is 3x multiplied by differentiation of v that is y square का डिफरेंशिएशन. तो y square का डिफरेंशिएशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2y, एंड अगेन आई विल मल्टीप्लाई इट बाई dy by dx. इसके इक्वल टू में क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस विल गो ऑन हैंड इन हैंड. एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर एंड प्लस 3x स्क्वायर वाई. अगेन टेकिंग यूवी मेथड, जो मैंने साइड में लिखा है उसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ. ओके, कूल कूल. नाउ कमिंग अगेन टू द टॉपिक, दैट इज 3x स्क्वायर y है. दिस विल बिकम v मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ u, एंड u मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ v 1 y है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा. इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx. सो एज आई कैन सी, dy बाय dx एक टर्म, dy बाय dx दो टर्म, एंड dy बाय dx तीन टर्म. इन तीनों टर्म को मुझे एक साथ में रखना है. इट कैन गो लाइक दिस, dy बाय dx, जो फर्स्ट टर्म है इट विल बिकम 3y स्क्वायर. सेकेंड टर्म है अगेन प्लस में ही आएगा, इट विल बिकम 6xy, एंड जो थर्ड टर्म है वो इधर आ जाएगा, तो दिस विल बिकम माइनस 3x स्क्वायर. इक्वल टू के साइड में जो भी मेरे बचे हुए टर्म है, जैसे कि यहाँ पे 3x स्क्वायर है, 6xy है, एंड एक जो यहाँ पे 3y स्क्वायर माइनस में था नेगेटिव में, वो इट विल कम ओवर हियर. दिस विल बिकम पॉजिटिव प्लस 3y स्क्वायर. एज आई कैन सी 3 आई कैन टेक कॉमन इन द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ. 3 अगर यहाँ कॉमन लो, इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 2xy एंड प्लस y स्क्वायर. इट कम्स एज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर. अगेन इधर नीचे डिनोमिनेटर में हम डिवाइड कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लाइज बाई वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर. इसका कुछ भी कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है. 3 and 3 गेट डिवाइड्स ओवर हियर, dy बाई dx. सो सी, मुझे dy बाई dx क्या मिल रहा है देन, dy अपॉन dx आई गेट इट एज x प्लस y द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर. चलिए, वेरी गुड, वी हैव डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. हम सेकंड क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं.
सेकेंड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है x प्लस वाई दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2axy. सी इफ आई वांट तो मैं इसको होल स्क्वायर को ओपन भी कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और अगर मुझे इसे ओपन नहीं करना है तो मैं चेन रूल मेथड भी यूज कर सकता हूँ. आई विल ट्राई टू मेक इट अ वेरी सिंपल प्रोसेस एज वी आर डूइंग अप्लाइड मैथमेटिक्स. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ओके, एंड प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2axy. एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन अब शुरू कर देंगे. ऑल्सो आई कैन टेक इट अनदर वे ऑल्सो, बट ये जितना हो सके उतना अपन मेथड से चलने की कोशिश करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2axy माइनस 2xy. आई कैन टेक 2xy कॉमन ओवर हियर, तो क्या ना अंदर कांस्टेंट टर्म बच जाएगा. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy कॉमन, अंदर जो है वो पूरा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा सी a minus 1. a minus 1 will be considered as a constant term. So 2a minus 1 is a constant term. Okay, if it go confusing, तो let it be like this only. चलो इसको ऐसे रहने देते हैं. हम क्या कर देंगे ना, हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. फिर इन दोनों को एज इट इज डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. 2xy इधर हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 2y मल्टीप्लाइड बाई dy/dx. इधर हो जाएगा 2ax will be taken as one term and y will be taken as the another term. So v multiplied by differentiation of u plus u, that is 2ax multiplied by differentiation of v जो y है, एंड फिर वापस से dy/dx में रखना पड़ेगा, माइनस 2xy अगेन 2xy, तो v multiplied by differentiation of u, v multiplied by differentiation of u, and u, that is plus u 2x multiplied by differentiation of v multiplied by dy/dx. So it will become 2x plus 2y multiplied by dy/dx. I'm just trying to open up the bracket over there so that things get clear to you all. 2ay, and this is 2ax dy/dx, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं -2y एंड प्लस 2x एंड dy/dx. सेम स्टेप्स करेंगे. सॉरी मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी. ये जो है दिस इज अ माइनस, this is a minus, come on, this is a minus because we open the bracket, you will see this is minus sign. Coming to the next step, that will be d, okay, dy by dx taking as common. This is dy by dx, दो टर्म एंड तीन टर्म, तो ये हो जाएगा 2y और माइनस 2ax एंड अगेन प्लस 2x. नेगेटिव साइन है तो वो इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे, और पॉजिटिव साइन जो इधर आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा. 2ay minus 2y minus 2x. I can see that both the terms are same, isn't it? No. There is some difference. Okay, dy by dx will become 2ay minus 2y minus 2x divided by 2y minus 2ax plus 2x. As I can see, 2 are the most common term over here, so this can be written as ay minus y minus x divided by y minus ax plus x. This is the question number 2. Now we will solve question number 3. Okay, third question. Yes, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सी ये देखने में कितना ऐसा लग रहा है कि दिस इज द क्वेश्चन, बट इट इज़ वेरी इजी. यू जस्ट हैव टू एज्यूम एच बी जी एफ, इन सबको कांस्टेंट टर्म एज्यूम करना है. सो सी आई कैन डिफरेंशिएट इट एज 2ax एंड x स्क्वायर बिकम 2, सो 2ax. एंड इसमें फिर से हम जैसे हम यूवी मेथड अप्लाई कर दे, यूवी मेथड अप्लाई करेंगे
v multiplied by differentiation of u and plus u to hx multiplied by differentiation of v एंड y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ये हो गया dy बाई डी एक्स. चलो कूल, वेरी गुड. बी वाई स्क्वायर वेरी सिंपल, सीधा सीधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2by. बट देखो क्योंकि मैंने y इम्प्लिसिट फंक्शन है तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स. ओके वो स्लो. एंड बी वाई स्क्वायर हो गया. अब 2gx, तो g को कांस्टेंट समझना है, g को कांस्टेंट समझेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2g, दैट्स इट. 2fy, y को कांस्टेंट समझना है, सॉरी f को कांस्टेंट समझना है, तो f कांस्टेंट हो गया तो ये हो जाएगा 2f. y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया एंड मल्टीप्लाइड बाय dy बाई dx. एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज एंड ऑलवेज जीरो, तो ये हो गया बाई जीरो इज इक्वल टू जीरो. सो अब देखो जो भी मेरे पास में dy बाई dx वाले होंगे उनको अपन यहाँ कॉमन ले लेंगे. dy बाई dx वाले कौन से देखो, एक तो ये है 2hx, ओके, एंड दूसरा ये है प्लस 2by, ओके, एंड तीसरा ये रहा, ये प्लस 2f. एंड so the remaining terms will go on the right hand side, that is minus 2ax, okay, minus 2hy, yes, and minus 2g. We had 6 terms in total, 1 2 3 4 5 6. 6 के 6 टर्म्स को हमने डिफरेंशिएट किया, 1 2 3 and 4 5 6, okay, 1 2 3 4. हाँ, तो -2 as common, this will become ax plus hy plus g divided by, again 2 as common, hx plus by plus f. 2 and 2 got divided, so dy by dx can be said it is equal to dy upon dx is equal to minus in the bracket ax plus hy plus g divided by hx plus by plus f. This is our solution. Very good. Now we will do the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेता हूं मैं एक बार.